नमस्कार साथियों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, पशु परिचर भर्ती 2000 जो 24-25 की निकली हुई है, उसके एक और न्यूज़ अपडेट है सिलेबस को लेकर। जो पिछले अपडेट मैंने आपको दी थी उसी से रिलेटेड है, सिलेबस से रिलेटेड, कि जो विस्तृत सिलेबस है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसकी अब पहल रेगुलर चालू हो गई है। 11 महीने पहले निकाली थी यह पशु परिचर भर्ती परीक्षा, इसकी विज्ञप्ति निकाली गई थी और अब तक सिलेबस भी तय नहीं हुआ है। विस्तृत सिलेबस यानी कि कौन सा सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक आएंगे इसके बारे में। और 17.64 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है और वो अभी दुविधा में है कि फॉर्म भरने के बाद में अब तैयारी करें तो किस पैटर्न के आधार पर करें, कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाए। इससे रिलेटेड ये आज की पूरी न्यूज़ अपडेट है जो सीकर जिले के द्वारा न्यूज़ जारी की गई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पशुपालन विभाग में 25 साल बाद हो रही है ये भर्ती। सीकर में 3 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा है और 11 महीने पहले इसकी विज्ञप्ति निकाली गई थी पशु परिचर भर्ती की और अब तक सिलेबस तय नहीं किया गया है और 17.64 लाख अभ्यर्थी अभी असमंजस में है कि सिलेबस में कौन से टॉपिक पढ़े और कौन से नहीं पढ़े। देखिए पूरी जानकारी साथियों, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना साथियों। तो न्यूज़ है कि प्रदेश में पशु चिकित्सकों और पशु चिकित्सालयों में पशु परिचर के 5,934 पदों की भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति 11 महीने पहले निकाल दी गई थी। और चौंकाने वाली जानकारी ये है कि इस परीक्षा का सिलेबस अभी तक भी जारी नहीं किया गया है। इस वजह से 17.64 लाख अभ्यर्थी असमंजस में है कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। इनमें सीकर जिले के 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है फॉर्म अप्लाई किया है। ये परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए करवाई जानी है और चयन बोर्ड ने सितंबर 2023 में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। 13 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अब भर्ती एजेंसी 1 से 4 दिसंबर तक परीक्षा का संभावित कार्यक्रम तो जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक विभाग व कर्मचारी चयन बोर्ड ने सिलेबस तक तय नहीं किया है। यानी कि सिलेबस जारी करने के बाद में यानी कि जो सेकेंडरी स्तर का रहेगा उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो अभी कंफर्म नहीं किया है। अब तक पशुपालन विभाग द्वारा ये भर्ती जिलेवार करवाई जाती थी। 1997 में विभाग की ओर से चूरू जिले में पशु परिचर के पद साक्षात्कार के आधार पर अंतिम भर्ती करवाई गई थी। पशु परिचर का पद चतुर्थ श्रेणी में रखा गया। इस पद पर नियुक्त कर्मचारी को पशु चिकित्सालय का गेट खोलने से लेकर पशुओं के उपचार में सहयोग जैसे कार्य करने रहते हैं। ये फर्स्ट एग्ज़ाम हो रहा है साथियों। पहले साक्षात्कार के हिसाब से 8वीं पास वालों को रखा जाता था, अब इसका सेकेंडरी कर दिया गया है और फर्स्ट एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशुपालन विभाग जो भर्ती होने जा रही है, ये फर्स्ट एग्ज़ाम है इसका। कर्मचारी चयन बोर्ड कराएगा ये भर्ती परीक्षा और 1 से 4 दिसंबर तक ये पेपर होगा। और नियम ये रहेगा कि सिलेबस तय करने के लिए विभाग को ही तय करने होते हैं विभागीय विषयों से जुड़े प्रश्न। जो सिलेबस है साथियों वो पशुपालन विभाग ही तय करेगा, क्योंकि ये पशुपालन विभाग की भर्ती है जो कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है। और भर्ती परीक्षा के पेपर में 2 भाग होंगे, दोनों में मिलाकर कुल 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक गलत प्रश्न पर 1/4 अंक कटेगा। प्रत्येक भाग में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य रहेगा। और 5,934 पदों पर भर्ती का सिलेबस विभाग ही तय करे ताकि योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो सके। इसमें डॉक्टर GL लूनिया पशुपालन विभाग के सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक का कहना है कि जिस विभाग में भर्ती करवाई जा रही है उसी विभाग को परीक्षा के लिए सिलेबस भी जारी करना चाहिए। यानी कि पशुपालन विभाग करवा रहा तो पशुपालन विभाग को ही सिलेबस जारी करना रहता है। सिलेबस मिलने के बाद भर्ती के लिए तय एजेंसी द्वारा परीक्षा का कार्यक्रम तय किया जाता है। लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी करवाती है। ऐसे में पशुपालन विभाग को भी कर्मचारी चयन बोर्ड को पशु परिचर के पदों पर भर्ती की अभ्यर्थना जारी करते समय ही विस्तृत सिलेबस देना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। विभाग के अपने स्तर पर सिलेबस तय करने से फायदा होता है कि परीक्षा में योग्य अभ्यर्थियों का चयन होता है, क्योंकि विभाग पद की जरूरत के अनुसार सिलेबस तय करता है।
पशु परिचर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जिसमें पशु परिचर भर्ती परीक्षा का पेपर 3 घंटे का होगा। उसमें पेपर के पहले भाग में 105 व दूसरे भाग में 45 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है, यानी 2 घंटे में अभ्यर्थी को कुल 150 प्रश्न हल करने होंगे, जो 150 नंबर के होंगे। प्रश्न बहुविकल्प पर आधारित होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। प्रत्येक गलत प्रश्न का 1/4 अंक काटे जाएंगे। वे अभ्यर्थी को प्रत्येक भाग में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। नोटिफिकेशन में बताए थे सिलेबस के जरूरी हिस्से, लेकिन विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया गया था। कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करते समय प्रारंभिक स्तर पर सिलेबस के बारे में बताया था। इसके अनुसार पेपर में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, पशुपालन व 10वीं के सिलेबस पर आधारित प्रश्न पूछे जाने हैं। पेपर के प्रथम भाग में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय पर प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे भाग में पशुपालन के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। इनमें पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, बध्याकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण काल, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण जैसे कई सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। और चयन बोर्ड ने कहा कि विभाग तय करे सिलेबस, और विभाग बोला हमें चिट्ठी नहीं मिली है सिलेबस जारी करने को लेकर। सिलेबस पर पशुपालन विभाग व कर्मचारी चयन बोर्ड आमने सामने दिख रहे हैं। बोर्ड का कहना है कि विभाग ही सिलेबस तय करे, वही विभाग के अनुसार उसे इस बारे में कोई पत्र नहीं मिला है। सिलेबस तय करने को लेकर हमारे पास राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का पत्र अभी तक नहीं आया है, और कर्मचारी चयन बोर्ड ने सिलेबस मांगा है, तो विभाग जल्द ही सिलेबस जारी करवा देगा। पहले सूचना मिल जाती तो हम ये काम तुरंत कर देते। और इधर भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस तय करना विभाग का काम है। हम विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार भर्ती प्रक्रिया बनाते हैं। विभाग को अवगत करा चुके हैं कि विस्तृत सिलेबस भेजा जाए, और बोर्ड सिलेबस को लेकर अपने स्तर पर निर्णय ले सकता है। तो इस प्रकार से ये पशु परिचर भर्ती से रिलेटेड अपडेट है, जिसमें विस्तृत सिलेबस जारी करने को लेकर ये न्यूज़ है। जो अपडेट है वो मैंने आपको बता दी है, भास्कर की न्यूज़ थी। और ऐसे ही अपडेट और न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।